हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आप लोग में से जितने भी होंगे प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले या जो भी एग्ज़ाम देते होंगे, तो उनको कैलेंडर का क्वेश्चन ज़रूर मिलता होगा एग्ज़ाम में देखने को। जैसा कि अभी हाल ही में एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है और ये 3 दिन तक चला था आपका, अलग अलग दिन। जो जनरल एप्टीट्यूड का जो मैथ का पेपर था और रीजनिंग का, तो उसमें रीजनिंग में जो भी 3 शिफ्ट हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कैलेंडर से देखने को मिला था। तो आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट और यूनिक और शॉर्ट मेथड। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, जैसा कि आपको ये कोड मालूम होगा, जैसे संडे को हम 0 से डोनेट करते हैं संडे के लिए, यानी कि कोड 0 होता है, मंडे के लिए 1, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आपका सैटरडे को 6 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 जून 2002 को कौन सा दिन था, और ये आपका एईडीओ में पूछा गया था। आप लोग पेपर भी जाके देख सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि ये जो आपका 2002 है, इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, 2001 प्लस 2002। अब हम ऐसा क्यों तोड़ें, आप ये ज़रूर पूछिएगा। चूँकि देखिए, आपका 2002 तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है अभी, चूँकि 2 जून तक ही है, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2001 को आगे हम सोल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, इसको कैसे सोल्व होता है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे, 2000 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, 2000 क्या है, 1 आपको पता होगा, लीप ईयर है। तो इसमें जो आप 400 से अगर भाग दीजिएगा तो आपको रिमेनिंग 0 बचता है। ये रिमेनिंग कहिए या इसको ऑड डे कहिए, जो भी कहिए, 0 बचता है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो 1 बचा, तो इसको आप 7 से भागा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें लीप ईयर भी नहीं चेक होगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। चूँकि देखिए, लीप ईयर चेक करने के लिए आप कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पता चल जाता है कि हाँ, इसमें इतना लीप ईयर, ये वो है जो भी है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे आप ये एक बात जानिए कि लीप ईयर तो इसमें एक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हर साल में, जैसे कि देखिए 365 दिन होता है ना, तो जब आप इसको 7 से भागा दीजिएगा तो 7 पचे 35 और 1 और 7 दूनी का 14, मतलब एक ये जो रिमेनिंग बचा, आप देख रहे होंगे, एक जो ये शेष बचा, इसको ऑड डे बोला जाता है। यानी कि हर एक साल में, जितना भी साल, अगर एक साल ले रहे हैं तो एक साल में 52 सप्ताह और एक दिन ऑड डे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2001 है, यानी एक साल में एक ऑड डे, तो यहाँ भी एक है, तो एक साल में एक ही ऑड डे यहाँ होगा। और मान के चलिए कि यहाँ सपोज 2003 होता है। ठीक है, यानी 3 साल का हम बात कर रहे हैं, 2000 से 2003, यानी 3 साल का आता है, 3 साल में 3 ऑड डे होगा। तो समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑड डे। ठीक है, और इसमें 4 से भाग हमको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसमें एक भी लीप ईयर नहीं आएगा। तो ये आपका ये बच गया। अब देखिए, अभी हम इसको 2000 को इसको सोल्व करना है। तो देखिए, जनवरी के लिए क्या होता है, 3। ठीक है, कैसे होता है देखिए, जैसे जनवरी में आपका 31 का मंथ होता है, जब इसे आप 7 से भाग दीजिएगा तो सच्चों को 28, 3 ये बचा क्या होगा, ये ऑड डे होगा। जैसे यहाँ पे ऑड डे हुआ था साल के केस में, जब हम डिवाइड किए थे 365 दिन को, जब हम 7 से डिवाइड किए थे तो एक ऑड डे बचा था। उसी प्रकार से अगर हम मंथ को 31 दिन को जनवरी वाले को डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब रिमेनिंग बचेगा जो ऑड डे होगा। ठीक है, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0। पूछिए 0 कैसे होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल डे है और ये लीप ईयर नहीं है 2002। और लीप ईयर चेक करने का आपको टेक्निक मालूम ही होगा कि लीप ईयर को चेक करने के लिए सिंपली जो भी ईयर का आप चेक कर रहे हैं उसको 4 से डिवाइड करिए। और अगर आप सेंचुरी को चेक कर रहे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं, तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंचुरी मतलब कि जैसे कि 2200 हो गया, 2000 हो गया, ये सब लीप ईयर है कि नहीं चेक करने के लिए सिंपली आप इसे 400 से डिवाइड करिएगा। लेकिन स्पेशली आप ईयर कोई भी, जैसे 2026 2024, इसको चेक करना है तो आपको फिर 4 से डिवाइड करना पड़ता है। लीप ईयर है कि नहीं उससे आपको पता चल जाता है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि आपका जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है, और नॉर्मल जो भी डे होता है उसमें 28 दिन का होता है। जो 28 से आप 28 को आज 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमेनिंग 0 बचता है, यानी ऑड डे 0 होगा। देखिए, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई,
और यहाँ पे जून, जून कितना तारीख तक, 2 तारीख ही लेना है, तो यहाँ 2, ठीक है। तो 2, यहाँ मार्च 31 का महीना होता है, तो 7 चौको 28, 3 बचेगा। अप्रैल 30 का होता है, तो 7 चौको 28, 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा। और आप इस सम को जोड़ लीजिए, देखिए 3, 3 6, 3 9, 2 11, 12 13, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 बचा और यहाँ पे आपका 1 बचा था, 13, 13 1 14, और 14 को भी आप 7 से डिवाइड करिएगा तो 0 बचेगा। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को, यानी 2 जून 2002 को आपका संडे दिन पड़ेगा, संडे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे पास टैब नहीं है, और मेरा टैब आ जाएगा तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे। और मेरा जीके जीएस भी अच्छा पकड़ है, तो अगर आप कहिएगा तो टैब आने के बाद हम इस पर भी ज़रूर वीडियो लाएंगे और आपको ऐसा ट्रिक्स याद कराएंगे कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा करेंट अफेयर या जीके जीएस, चाहे आप बिहार दरोगा या किसी का भी तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। और स्पेशली मैथ और रीजनिंग तो कोई नहीं अब आपको पढ़ाएगा साथ में, जो भी जीके जीएस पढ़ाते हैं। और बिहार के एग्ज़ाम में आजकल जीके जीएस का और मैथ का वेटेज बहुत हाई हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो मैथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर सबके बीच से अलग निकलना चाहते हैं, सबके भीड़ से अलग निकलना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी लेकर चलना पड़ेगा जो बाकियों का ना हो, तो वो आपको मैथ फिर करना पड़ेगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।